हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता भारत। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता भारत। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उनके तीसरे कार्यकाल पर मुहर तो अगले चुनाव के बाद ही लग पाएगी, लेकिन यह तय है कि भारत जल्दी विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। संप्रति विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत के बारे में दिग्गज वित्तीय संस्थानों का साल भर पहले तक का अनुमान था कि वह 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी के पायदान पर पहुंच जाएगा। वहीं हाल में प्रकाशित रिपोर्ट संकेत करती है कि भारत 2027 में ही यह उपलब्धि हासिल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और दिग्गज निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली का हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान की अर्थव्यवस्था के स्थिर होने और जर्मनी की आर्थिकी के सुस्त पड़ने से यह बहुत स्वाभाविक भी दिखता है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई इकोरेप की 27 जुलाई को आई रिपोर्ट में भी उल्लेख था कि भारत वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तब भारत की GDP करीब 5.15 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। आर्थिक परिदृश्य पर और भी उत्साहजनक रुझान सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा संबंधी रिपोर्ट में भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। इन्वेस्ट की ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार सॉवरिन वेल्थ फंड के निवेश को दुनिया के 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत की पहली पसंद बताया है। भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता उसके प्रति धारणा को बेहतर बना रही है। देश में राजकोषीय घाटा कम हो रहा है और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी जारी है। भारत की आबादी नियामकीय पहल और सॉवरिन निवेशकों के अनुकूल माहौल से भारत को निवेश की पहली पसंद बनने में मदद मिली है। इसी कारण निवेश के लिए अब चीन नहीं बल्कि भारत निवेशकों की पसंद बन रहा है। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की 1.4 अरब की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन गई है, तो भारत की GDP में प्रभावी रूप से विस्तार होने की ही आसार है। उसने अनुमान लगाया है कि अगले 20 वर्षों के दौरान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का
निर्भरता अनुपात सबसे कम रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए नवाचार और बढ़ती श्रमिक उत्पादकता महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पूंजी निवेश की भविष्य में विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होगा। बढ़ती आय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के साथ अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण भारत की बचत दर भी बढ़ने की उम्मीद है। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने में बुनियादी ढांचे के निर्माण में आई क्रांति अहम भूमिका निभा रही है। पिछले 9 सालों में उन्नत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए भारत रणनीतिक स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में लोकसभा ने हाल में जिन जन विश्वास प्राविधान संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है, वो उद्योगों को विस्तार देने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। कई और प्रभावी भारत के टिकाऊ विकास और कारोबार को गतिशील बना रहे हैं, जिससे भारत में वृद्धि में 60% का हिस्सा घरेलू खपत और निवेश का है। और चूंकि भारतीय बाजार बढ़ती मांग वाला है, तो इससे बेहतर भविष्य के ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भारत का शेयर बाजार भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। देश में निरंतर बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति और देश के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के कारण भारत की आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ रही है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए अभी कई बातों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए टिकाऊ आर्थिक वृद्धि एवं निवेश शाख को भी मजबूत बनाना होगा। नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना के कारगर कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देना होगा और विभिन्न आर्थिक और वित्तीय सुधारों की डगर पर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। अभी सीमित संख्या में आवश्यक रूप से प्रशिक्षित प्रतिभाएं डिजिटल कारोबार की जरूरतों को पूरा कर पा रही है। इसलिए बड़ी संख्या में युवाओं को डिजिटल कारोबारों के दौर की नई तकनीकी योग्यताओं के साथ एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एवं अन्य डिजिटल कौशल से सुसज्जित करना होगा। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए वार्ता तेजी से पूरी करनी होगी। रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी भारत की ऊंचाई प्राप्त करें। इस कड़ी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की 30 जुलाई की आय रिपोर्ट सुकून देने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी जो प्रति व्यक्ति आय $2,450 है, वो 2030 तक बढ़कर 70% बढ़कर $4,000 प्रति व्यक्ति हो जा सकती है। स्पष्ट है कि इससे आर्थिकी के ऊपर उठने के साथ ही नागरिकों की समृद्धि भी बढ़ेगी। यही था हमारा आज का एडिटोरियल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति व दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। कौन है? डॉक्टर जयंती लाल भंडारी।
वर्धमान से विस्तार लेती भारतीय आर्थिकी फाइल। ओह, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।